प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अपने में है। प्रॉब्लम अपनी है, बाहर नहीं है, दूसरे में नहीं है। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट के जा घट प्रकट होए। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई। ज्ञानी भी रो रहे, अज्ञानी का तो खैर ठेका ही है, वो तो रोना ही है। बात समझ नहीं आती कि क्या माजरा है, मसला क्या है। सोच सोच में हारी रे, क्या बताऊं। बाकी सब समझ में आता है, प्रेम की बात समझ में क्यों नहीं आती। इंसान जो बोल रहा है, ये जो धरती पे जो हल्ला मचा रहे हैं सब अच्छी अच्छी बातें, व्यवहार में तो है नहीं किसी के। जिसके व्यवहार में आती है वो बहुत गजब की खुशबू बिखेरती है। तब पता लगता है कि अच्छी बात क्या है, सच्ची बात क्या है, शांत क्या है। जीवन से कलेश मिट जाए जब सब में गुरु नजर आए। ठाकुर जी की ठकुराई मेरे समझ में आई, सारे कलेश मिट गए मेरे भाई। मैं कैसे शिकायत करूं किसी से जब मैं ही हूं सब रूपों में। क्या करूं। उसको कैसे समझाऊं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, पर मैं सब में हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं। मैं ज़्यादा और कम नहीं कर सकता, नहीं होता है, नहीं होता है, क्या करूं। नहीं हूं, उसको कैसे समझाऊं कि मैं हूं, कैसे समझाऊं। तो सबसे बाहर निकल, जब आते हो तभी फंस जाते हो, फिर बैठ के चिल्लाते हो। क्यों करते हो ऐसा, प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है। अगर क्या मेरा व्यवहार, अगर मैं सब में परमात्मा देखूंगा तो मेरे अंदर कैसा महसूस होगा। और जब आप देख रहे होते हो तब कैसा होता है। दिख नहीं रहा है या देख नहीं रहे है नहीं परमात्मा सब में, या हम देखना नहीं चाह रहे हैं। कैसी दिमाग का स्थिति है। दूसरों को दोष दे रहे हैं खड़े हुए चौराहे पे, दूसरा दिखा, उसको फुर्सत कहाँ है जिसको सब में परमात्मा नजर आने लगा। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। क्या बताए वो। सामने वाले में वो अपने आप को देख रहा है, उसको शिकायत शिकुत कुछ नहीं है। अब वो सामने वाला जैसा सोच रहा है उसको वैसा ही दिख रहा है। आपकी जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसी सृष्टि नजर आती है। कामी को सब चमड़ा नजर आता है, साधक को सब में ज्योत नजर आती है।
चोर को सब चोर नज़र आते हैं। जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। गंगा जी तो गंगा जी है, गोमुख से चली तो भी गंगा जी, और सागर में मिली तो भी गंगा जी। लोगों ने गंध भी डाला, फूल भी चढ़ाए, दूध भी चढ़ाया, किसी ने क्या चढ़ाया, किसी ने क्या चढ़ाया, चलती गई। हर घाट पे अपने बात, हर घाट पे अपनी बात, हर घाट की अपनी जात। कोई चढ़ाए फूल, कोई चढ़ाए बात, सब ले जाके सागर में डाल देते हैं। वहाँ भी गंगा, गंगा सागर, सागर गंगा सागर हो गया। ना तो गंगा जी खत्म हो रही है और ना सागर बढ़ रहा है। ओ क्या गजब। वहाँ गंगा जी भी है और सागर भी है। गंगा जी सागर में समा भी नहीं है। ना तो गंगा जी खत्म हो रही है और ना सागर बढ़ रहा है। वाह। आओ गंगा जी, गंगा जल का एक बूंद बने। आओ आओ गंगा जल की बूंद, कोशिश तो करें। आओ। उसको तुम हजारों साल रखोगे ना, खराब नहीं होता है। गंगा जल का एक बूंद आप गंगा जल भर के बोतल में रख दो, हजारों लाखों साल तक रख दो, खराब नहीं होता है गंगा जल। जहाँ अपने सुख की तलाश है वहाँ स्वार्थ है, जहाँ दूसरे को सुख देने का विचार है वो परमार्थ है। हम कैसे दूसरों को सुखी कर सके, दूसरों के लिए हम कैसे सेवा कर सके, हम किसी के कैसे काम आ सके, क्या ले जाएंगे हम यहाँ से, क्या ले जाएंगे। और ऐसे कौन से भोग हैं जो हम जब 84 लाख योनियों से यात्रा करके आ रहे हैं तो हमने वहाँ नहीं भोगे। ऐसे क्या भोग हैं? अगर हम वहाँ नहीं छके तो क्या इस बार छक जाएंगे? फेंक देता है वो, इन छोटे सुखों की तलाश बंद कर देता है, इनको छोड़ देता है। वो किसी और आनंद की तलाश में निकला है। उसने ये सब कुछ सुखों से लात मार दिया। उसको लगा कि ये इससे भी बढ़ के कुछ है। राजा महाराजा के पास ऐसा क्या था? राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा, वो सब अपना राजपाट छोड़ के वो किस की तलाश में, उससे भी ज़्यादा तो सुख था। ओम राम। क्या ढूंढ रहे थे? तो कुछ ऐसा भी है जो इसको छोड़ने के बाद कुछ इससे भी आनंद का कोई चीज़ है जो जिसके आगे ये कुछ भी नहीं बेचता है। अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन करेंगे तो रोग मिटाने नहीं, मिट जाएंगे। आप किस किस से लड़ोगे? राग से लड़ोगे, द्वेष से लड़ोगे, काम से लड़ोगे, क्रोध से लड़ोगे, मोह से लड़ोगे, किस किस चीज़ से लड़ोगे? मत से लड़ोगे, मत्सर से लड़ोगे, किस किस चीज़ से लड़ोगे? कब तक लड़ोगे? सब रोगन की एक दवाई, गुरु के दर्शन सब में कर ले मेरे भाई। सब रोगन की एक दवाई, गुरु के दर्शन कर ले कब्जी मेरे छोटे से भाई। छोटे से कब्जी सब में तू 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 तू। अब बची नहीं कोई गुफ्तगू, बचा नहीं सोचने जैसा कुछ।
तेरे ही रूप हैं, जो भी है तू। जय राम जी। ओम बस इतनी बात समझ में आई, पूरा अध्यात्म का काम पूरा हो गया। जय राम जी। एकदम सीधा सरल। तो गुरु जी के कब्जी जो होते हैं वही चल सकते हैं इसमें।